मेरी भी बाल ऐसे हो, तो मैं नेगेटिव बोल रही थी ना। मेरे को खुश सॉरी। होना चाहिए कि अच्छा मेरे भी बाल अच्छे हो जाएंगे, तो मेरे को हमेशा दिक्कत आ रही है उसके बाल तो अच्छे, मेरे बालों को क्या हो गया। ये मेरे साथ तो हमेशा करती थी मैं ये चीज। सॉरी, वो इंटरनेट में कोई ब्रेकडाउन हो गया सडनली एकदम। हम्म। तो वेवर भी स्क्रीन शेयर करना होगा ना। यस। सो व्हाट हैपेंस इज कि हम लोग क्या बोलते हैं कि अप्लायंस खराब हो गया कंपनी को। आजकल तो इस कंपनी का ऐसा ही आता है, आजकल तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ही ऐसे आते हैं, कोई चलता ही नहीं है। पहले की मिक्सीज को देखो कितना कितना साल चलता था। तो अब रोंडा बर्न बोल रही हैं कि इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव और थिंकिंग नेगेटिव, हम लोगों को क्या करना है? बी ग्रेटफुल। आपका फ्रिज ठीक से चल रहा है, थैंक यू। वाटर फिल्टर अच्छे से चल रहा है, थैंक यू सो मच। आपका चिमनी अच्छे से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। कम से कम हैंड मिक्सर तो ठीक से चल रहा है ना, वो तो यूज कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। ठीक है, इंडक्शन है, टोस्टर है, अवन्स है, जो कुछ भी ऑल योर अप्लायंसेस दैट आर वर्किंग प्रॉपरली, उनके लिए ग्रेटफुल हो जाइए। ठीक है। चलते चलते गाड़ी खराब हो गई, वहीं पर ही नेगेटिव होने की बजाय, चिंता करने की बजाय कि अब हम घर कैसे जाएंगे, बी ग्रेटफुल कि कैब है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। जब किसी से फोन में बात करते हैं, बी ग्रेटफुल दैट यू हैव पीपल टू टॉक टू। आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जो आपके दुख सुख में साथ देते हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। ठीक है। जब कोई आपको बोले हैव अ ब्यूटिफुल डे, कि आज मौसम कितना अच्छा है, बी ग्रेटफुल फॉर द वेदर। नहीं बोलना है कि अरे कहाँ काय का मौसम अच्छा है, इतनी गर्मी है, इतना पसीना आ रहा है, नहीं, ये सब नहीं बोलना है। बोलिए वाह क्या धूप है, धूप है तो प्लांट्स है, प्लांट्स हैं तो हम हैं। बी ग्रेटफुल। ठीक है। कोई भी कई बार होता है नो, प्लांट्स को गार्डन में या आपके घर में भी प्लांट्स हैं, कई बार पेस्ट्स हो जाते हैं, कुछ हो जाता है, ठीक से नहीं उग रहे। एक प्लांट नहीं उग रहा है, बाकी तो वाह क्या ब्यूटीफुली, क्या सुंदर सुंदर फूल हो रहे हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होइए। उसी में पूरा फोकस करना कि वो माली ने ऐसा काम किया, प्लांट अच्छे से नहीं उग रहा है, ऐसा ही काम करता है, कोई कभी ध्यान नहीं देता, वो सब बोलने की बजाय जो चीज अच्छा हो रहा है उसके बारे में ध्यान दीजिए, उसके ऊपर फोकस करिए। ठीक है। जैसे कि कल हमने पढ़ा, जो भी चीज पे फोकस करते हैं वो बढ़ता है। एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज। तो ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव। ठीक है। जब आप बैंक में जाते हैं, एटीएम क्रॉस करते हैं, बी ग्रेटफुल कि आपके पास इतनी इतना सामर्थ्य है, आपके पास इतने पैसे हैं। कभी किसी बीमार इंसान को देखें, भगवान जी से उनकी सेहत के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार की सेहत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलिए। ठीक है। रोज सुबह जब उठते हैं, भगवान जी थैंक यू एक और दिन देने के लिए, एक और दिन की जिंदगी देने के लिए, बहुत अच्छा दिन देने के लिए। रात को जब वापस सोने जाते हैं, थैंक यू भगवान जी फॉर द अमेजिंग डे दैट आई हैड टुडे। एकदम। ठीक है। प्लीज कंटिन्यू। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say, "Thank you for my perfect weight." You can never do too much gratitude. So you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of my benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. यस। अब आपको आज की प्रैक्टिस क्या है, आपको क्या करना है? आपको
7 क्यूज ढूंढने हैं, ठीक है, कोई भी सिंपल से सिंपल भी ले सकते हैं। 7 क्यूज ढूंढने हैं और उसके लिए आपको लिखना है कि आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हुए उसकी उसे। जैसे ही आप वो क्यू को देखेंगे समझेंगे, आपको माइंड में वो ग्रेटिट्यूड करना है। ये प्रैक्टिस लिख के नहीं करनी है, मैं बोल रही हूँ कि आप जब आप जो क्यू के लिए आप ग्रेटफुल हो जाए उसको जॉट डाउन कर लीजिए कि कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका क्यू सही था कि नहीं था। अव्वल तो नो क्यू इज रॉन्ग, बट आपने किस तरह से उसको पकड़ा वो हम लोग समझेंगे कल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 7 क्यूज ढूंढने हैं। 7 से ज्यादा भी ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। जैसे ही आपको वो क्यू समझ में आए, बी ग्रेटफुल। ठीक है, कोई किसी को न्यूज़पेपर पढ़ते देख लिया, वाओ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरी आईज के लिए कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ, थैंक यू कि मैं इतनी लिटरेट हूँ कि मैं पढ़ सकती हूँ। या आपके कोई परिवारजनों के लिए आपको कुछ बोलना है, आप उसके लिए इट इज योर क्यू, आपको कैसे समझना है। ऐसे करके आपको 7 क्यूज ढूंढने हैं, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, देर इज नो दिस थिंग अबाउट इट। और फिर क्या करना है आपको कि उन सबको आप 7 के 7 को आप लिखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, जैसे जैसे आप क्यूज ढूंढने लगेंगे ना, आपका माइंड और अलर्ट होने लग जाएगा और आप अवेयर होंगे आपके आसपास क्या हो रहा है। जब आप और अवेयर होंगे आप और ग्रेटफुल होंगे। जब आप और ग्रेटफुल होंगे आप और जल्दी अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट करेंगे। अगेन इट्स एन ऑन गोइंग साइकिल। ओके, तो जितना ज्यादा आप क्यूज ढूंढेंगे, जितना ग्रेटफुल होंगे, उतनी जल्दी आप अपने सपनों को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो दिस इज आवर चैप्टर फॉर टुडे। लेट्स, इसको एक बार मैं बंद कर देती हूँ, बाद में देखेंगे हम इसको ढूंढेंगे कहीं पे। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 25। Cue the magic. Number one, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number two, today be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say, thank you for my perfect weight. Number three, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, number 1 and number 3 we are doing daily. हाँ, हम ब्लेसिंग्स भी लिख रहे हैं, हम मैजिक रॉक की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं। आज हमको क्या करना है, हमको बहुत सचेत रहना है, बहुत सचेत रहना है, बहुत खुश रहना है और ग्रैटिट्यूड में रहना है। जब हम ग्रैटिट्यूड में रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, खुश रहेंगे, तो हम अपने क्यूज को अच्छे से पहचान पाएंगे। ठीक है, आज हमको यूनिवर्स से, अपने आसपास से, हमको रोज दिन भर के अपने इवेंट से हमको 7 क्यूज ढूंढने हैं। ठीक है, अब जैसे कि आप, जब मैंने बोला शिल्पा शेट्टी की फिगर, डिम्पल कपाड़िया के बाल, तो जैसे ही आपको वैसा कोई मिले, वाओ, थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल फिगर, थैंक यू फॉर माय ब्यूटीफुल हेयर, माय परफेक्ट हेल्थ, ऐसे करके आपको ग्रेटफुल होना है। और फॉर आर फर्दर डिस्कशन, प्लीज राइट डाउन योर 7 क्यूज, और यू कैन ऑल्सो टेक मोर देन 7। उनको लिखिए और आप क्या चीज के लिए ग्रेटफुल हुए। जैसे कि आपने किसी को देखा, किसी गर्ल को देखा, बहुत दुबली पतली बहुत सुंदर गर्ल, आपने आपने अपना क्यों पहचाना, बट आपने क्या चीज के लिए ग्रेटिट्यूड किया, वो आपको लिखना होगा। ठीक है, यू हैव टू टेल मी दैट। ठीक है, सो दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ Yes, सकते। I want to clear one thing. So the cue has to be from the my dream list. जो मैंने 10 लिखा है उसका ही मुझे क्यू ढूंढना है कि मुझे नहीं, आज आप एक बार अभी कुछ भी जनरल लीजिए, विथ प्रैक्टिस आप अपने सपनों के ऊपर भी चले। बहुत अच्छी बात है अगर आपको अपने सपनों के सारे क्यूज मिल जाते हैं, वेरी नाइस।
बट नहीं भी तो आप नॉर्मल ग्रैटिट्यूड के हिसाब से भी आप क्यूज ढूंढ सकते हैं। ओके, ठीक है। एंड नाउ लाइक फॉर एग्जांपल सपोज मुझे अच्छे बाल चाहिए, तो मैं पहले क्या करती थी, मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, फिर वट एवर हैपेंड, ठीक है, फिर मैं जब दूसरों के बाल देखती थी ना तो मुझे बड़ी जलन होती थी, टू बी फ्रैंक, कि कितने अच्छे हाँ बाल तो है, इट्स मेरे वेरी कब होंगे, नेचुरल इसमें मेरे कब होंगे, कितने। और मुझे ऐसा हो गया, तो मुझे खाली लोगों के ना बाल नजर आने लग गए थे, मैं ना चेहरे नहीं देखती थी, खाली बाल देखती थी। तो मुझे उस केस में, अब मुझे क्या होना, मुझे माने मेरे बाल तो अभी मुझे चाहिए, बोलते हैं ना, उसी के लिए थैंक यू बोलना मुझे जो चाहिए, तो आई हैव टू बी ग्रेटफुल कि वाओ मेरे अच्छे बाल हो गए हैं, राइट। ये यस उसका बाल तो अच्छा है फाइन, बट मेरे बहुत अच्छे हो गए हैं, मुझे अब ये देख के बात करनी, राइट। यस ओके। यू हैव टू अप्रिशिएट ऑल्सो, बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। उन मतलब देयर है, ऐसा नहीं कि आपको उनके प्रति कोई बुरी भावना आ रही है, नेगेटिव फीलिंग आ रही है, नहीं देन नहीं, यू हाँ, आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर योर हेयर। नहीं, वो जेलसी वाला फीलिंग के साथ मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं चेहरा भी नहीं है। दिखता, खाली बाल ही दिखता था मेरे को, तो सामने कौन है वो, ऐसा होता था कि चेहरा भी नहीं, खाली बाल ही देख रही हूँ। हाँ तो कौन। उस सुंदर बाल के लिए भी जेलस नहीं होना है। हाँ। ठीक है, यू हैव टू बी, वाओ क्या ब्यूटीफुल हेयर है, भगवान जी थैंक यू मेरे सुंदर बालों के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। ओके। ठीक है, एकदम ओके। ऐसे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने और आज रियलाइज की मॉर्निंग में पूजा करते करते, कि मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट तो बना ली है कि मुझे एक्सरसाइज करना है एवरी डे। अब मुझे चैलेंज हो रहा है कि मैं अभी तक एफर्ट नहीं ली हूँ कि मेरा योगा टीचर को मैं फोन करूँ, मैं पूरी ऐसे बैठे बैठे कैसे होगा, खाली थोड़ी अपने आप आएगा, मुझे प्लेट तो भगवान के सामने लगानी पड़ेगी, प्लेट तो उठानी पड़ेगी। फिर मुझे आज एकदम ठनका कि मेरी ड्रीम लिस्ट मैं खाली सुबह शाम कर रही हूँ, विजुअलाइज कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट मेरी तरफ से एफर्ट्स मुझे डालने पड़ेंगे इस चीज के नहीं, लिए। एफर्ट भी है, एंड कभी कभार तो ना वो खुद ही आपके पास चल के भी आ जाएगा। हाँ नहीं, मैं फिर बैठी रह जाऊंगी, मेरे को अभी तो नहीं, योगा आई एम से कुछ नॉट हो नहीं सेइंग डू सकता। नॉट वर्क फॉर इट, आई एम नॉट सेइंग दैट, यू हैव टू वर्क फॉर इट। हाँ। आपके सपने हैं, आपको मेहनत करनी है, आपको, आप जो विजुअलाइजेशन कर रहे हो सब आपको करना है। एंड आपको यस, कोई थाली परोस के नहीं देगा आपको, उसके लिए भी, अगर मुझे चाहिए कि मेरा बिजनेस 100 करोड़ का हो, टर्नओवर हो, वैसी मेरे को मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत किए तो नहीं आएगा, है कि नहीं। बट यस, उसके लिए ये भी सब करना है, तो साथ में उसमें भी थोड़ा एफर्ट डालना है। ये नहीं है कि बस मैं आंखें बंद करके सोती रहूं, जंक फूड खाती रहूं और सब कुछ करती रहूं, मेरा काम हो जाए, नहीं। एग्जैक्ट, नाउ आई नीड टू ऑयल माय हेयर, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माय हेयर, यस तभी है ना, खाली विजुअलाइज डेफिनेटली करना ही है, थैंक यू भी करना है, बट यस मुझे वो भी करना है, लाइक यू नो, जो मेरी जो डेली रेजिम है या करनी यस। चाहिए, आई शुड डू इट। अब जैसे अभी थोड़े ही दिन पहले ना आश्विन मैम बोले, बाल के ऊपर ही बोल रही थी, बाल के नहीं, हेल्थ के ऊपर बोल रही थी, अपना बॉडी वेट के ऊपर। शी सेड कि जैसे मैंने सोचा कि मेरे को ये चाहिए, हाँ, एंड आई स्टार्टेड विजुअलाइजिंग अबाउट इट, वैसे शी वाज जस्ट स्क्रोलिंग, आई थिंक इट वाज इन फेसबुक, आई डोंट नो व्हाट सोशल मीडिया, बट शी गॉट अ क्यू फ्रॉम द यूनिवर्स, उनको कहीं कोई फिटनेस सेंटर का या कोई फिटनेस रजीम का उनको कुछ आया सोशल मीडिया पे। तो वो उनको रोज कितने आते हैं, बट क्या हम लोग को सब पे ध्यान देते हैं, नहीं देते हैं ना। वो उनको इमीडिएटली, जैसे तुम बोली ना, दिमाग में ठनका, उनको भी शायद वैसा कुछ हुआ, जिन शी सेड लेट मी ट्राई दिस, इससे क्या होता है, लेट मी सी। तो जैसे मैंने बोला कि कई बार भगवान जी खुद भी भेज देंगे, बट पैटर्न में दे उसके लिए देते भी हैं। तो अलर्ट रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आंखें खोल के फील करना पड़ेगा कि उसके लिए अच्छा भी इधर तो कुछ अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो भी मौका आया एंड चला गया। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, समझ में ही नहीं आते ना अपने लोग, वही, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम अब सही। जैसे ना एक तो कहावत है कि जब आपका कोई एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, भले ही वो खिड़की भी हो, बट वो खिड़की भी है तो आपको उसको देखना तो पड़ेगा कि वहां से रोशनी आ रही है एंड मेरे को उसकी तरफ जाना है। अगर बिल्कुल। आप वो बंद दरवाजे को देखकर रोते रहेंगे एंड वो खिड़की थोड़ी देर के लिए खुली है आपके लिए एंड वो बंद हो गई, तो आपका तो वो मौका भी चूक गया ना। एकदम एकदम एकदम, अवेयरनेस और अलर्टनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो समझ में आता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आजकल तो क्यों बहुत इजी हो गया, आजकल तो जो बात करो उसी के बारे में इंस्टाग्राम फेसबुक पे एड्स आते हैं, तो इट इज वेरी इजी इट नाउ इज दीस वेरी डेज। इजी। अब जैसे आई वॉज विजुअलाइजिंग फॉर माई हेयर एंड एवरीथिंग, एंड सडनली रोज यार कितने शैम्पूज के एड्स आते, कितने मतलब ब्यूटी टिप्स, ये टिप वो टिप, कितना सारा आता है, यू डोंट नो। या और जो गूगल करेंगे उसी के ऊपर में सारा आते रहते हाँ टाइम, इट्स लाइक, एंड जो बात करते कॉन्वर्सेशन इवन दैट दे उनकी रिकॉर्डिंग होती है उसके बारे में, यू विल सी, आप फोन पे भी बात करें किसी से भी, आप देखोगे आपके इंस्टाग्राम में या उसमें उसी के बारे में सारा आ रहा है। तो मेरे लिए आजकल इजी हो गया, अच्छा ठीक है मैं ये बात नहीं ना, मेरे को ऐड आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा मुझे क्या प्रोडक्ट खरीदना है, कौन सा अच्छा है। कई बार हो गया आजकल इन दिनों में, कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग और यू सीइंग समथिंग, हाँ इट, यस, नाइग्रा फॉल्स, इट एक्चुअली हैपेंड कि आई जस्ट रोट कि आई एम, मैं विजुअलाइज करती हूँ, मैं लेडी इन द मिस्ट, लेडी ऑफ द मिस्ट में मैं जा हाँ रही हूँ, मैं नाइग्रा फॉल्स देख रही हूँ ना, एंड जिस दिन ड्रीम लिस्ट बनाया अगले दिन वो नाइग्रा फॉल्स का वो पोस्ट आया मेरे फेसबुक के ऊपर। इमेजिन दिस एंड इज इट रीडिंग। वाज, एंड मैंने तो किसी को बोला नहीं कि मैं कोई फोन में बात कर रही हूँ, कि मैं उसके बारे में कुछ रिसर्च कर रही हूँ, नथिंग। I just wrote it and it was there on Facebook the next day. वाओ वाओ, एक्चुअली ऐसे क्यूज मिलते हैं, लाइक दैट इज लाइक क्वाइट इंस्पायरिंग। बहुत अच्छा है, ऐसे अब मिलेंगी बहुत सारे क्यूज मिले मिलेंगे, you have to be very very aware कि क्या बस हो रहा पता है चलेगा, आसपास एक में। काम में ज्यादा टाइम लगा रही हूँ वो बात अलग है, तो क्यों ही ढूंढते रहो कि पता चलेगा सब चीज में, बट देन ठीक है, इट्स गुड। निधि दीदी सो अच्छा रहे है, हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, आज मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा। बिकॉज कुछ नहीं हम लोग बेसिकली करते, अप्रिसिएशन है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम लोग करते हैं ना, जैसे एग्जैम मैं एकदम एग्जैक्टली जो बाल के लिए भी किया, और मेरे को याद है जब मैं बेबी के लिए ट्राई कर रही थी, सेकंड बेबी के लिए, जब मेरा क्लिक नहीं हुआ, तो एक्चुअली मुझे किसी का जब सुनती थी ना, तो एक बार ना दुख होता था कि अरे मेरे नहीं हो रहा है। सो वो करते थे, वो गलतियां करते थे, अब समझ में आती थी, यस आई वाज रॉन्ग Yes. दैट टाइम। अच्छा, कितना सीखने को मिल रहा है, लाइक वेरी वेरी गुड। आज बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट सेशन हम्म। नहीं, मेरे को लग वेरी रहा है ना इंटरेस्टिंग। कि लास्ट का ये 2-3 सारा ही बहुत डिफरेंट डिफरेंट गया, जैसे एक वो नेचर वाला भी बहुत डिफरेंट था, द एयर दैट वी ब्रीथ, येस्टरडे द मैजिक वॉन्ड यस सेशन वाज वेरी डिफरेंट। यस यस, एयर वाला तो लाइक वाज अ वेरी बिग आई ओपनर, यस मैंने कभी वैल्यू नहीं की हम लोगों ने, कितने तरीके से, आई मीन एक्चुअली इट्स लाइक अमेजिंग, बहुत ज्यादा अच्छा। अब जैसे ब्लेसिंग सुबह जब लिखने बैठती हूँ, अब वो एफर्ट नहीं लगता है, अपने एक एक रहता है कि आज मुझे कौन कौन हेल्प किया उसके बारे में लिखना है, फटफट फटफट अब लिखे जाते हैं, अब टाइम नहीं लगता है, सो हैप्पी। एंड लास्ट वाला डे जो है ना हमारा, उसमें आएगा पहले दिन का, तो अगर आप लोग लिख रहे हैं पहले दिन का ग्रैटिट्यूड्स, तो प्लीज वैसा मत लिखिए, बिकॉज अभी तो पास्ट का कितने सारे दिनों के ग्रैटिट्यूड बाकी हैं, उनको लिखना है। तो पहले उन पे कंसंट्रेट करिए, उसके बाद पहले दिन का ग्रैटिट्यूड, उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर आएगा। ओके, अभी कभी कभी लगते हैं क्या लिखें, इसके बारे में तो लिख लिए, इसके बारे में तो लिख नहीं नहीं, इसके बारे में तो लिख लिए, जैसे आज हम क्या बोले, वो गिफ्ट बैग, एक एक ना रूम, अपने घर का एक एक रूम लीजिए, एक दिन पूजा घर ले लीजिए, एक हाँ दिन आई एम डूइंग किचन ले दैट। लीजिए, एक दिन बेडरूम, एक दिन बाथरूम, एक दिन बच्चों का कमरा, ऐसे करके ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, सब चीज के लिए ग्रेटफुल होते जाइए। 10 से ज्यादा ही मिल जाएंगे ग्रेटफुल होने। बिल्डिंग के लिए मैंने किया, फिर मैं कर रही थी कि मुझे डेली में क्या क्या हेल्प, कौन कौन जैसे हेल्प मिलती है मुझे इन लोग हेल्पर्स से, कि मेरा दिन कैसे चलता है इन लोगों के बगैर नहीं होता है। उस समय भी लिखा था, पर आज मैंने उन्हीं के लिए लिखा वापस से, कि मेरा दिन कितना इजीली चलता है उनकी बिकॉज ऑफ देम, मुझे खाना मिल रहा है, मुझे सब कुछ हो रहा है, मेरा क्लीन हो नहीं, रहा बट है। देन बी ग्रेटफुल ना, बचपन से लेके आज तक, थिंक ऑफ ऑल द पीपल हु वर देयर फॉर यू। दैट आई हैव रिटन,
बट अब हो नहीं, सकता है बीच में वो और वापस आएंगे दिमाग में, और ऐसा थोड़ी है। बचपन से लेके नेवर आज एंडिंग तक, है। या कोई किसी ने तुम्हारी मालिश करी होगी, किसी ने बचपन में हु वाज देयर, तुमको रेडी करते थे स्कूल के लिए, शाम को खाना भी कोई खिलाया होगा किसी ने, उसके बाद कोई स्कूल छोड़ के आता हाँ था, लेकर है ना। आता था, है कि नहीं है। फिर जैसे जैसे और बड़े होते गए, बी ग्रेटफुल फॉर योर पेरेंट्स कि उन्होंने डोमेस्टिक हेल्प्स रखे घर में, Yes, तो यू yes. हैड द टाइम टू स्टडी, टू फोकस ऑन योर लेजर एक्टिविटीज, वॉट एवर। ठीक है। फिर कोई खाना बना के भी देता था, यू माइट हैव, कोई महाराज था कोई घर में, कई बार हम लोग स्पेशल इवेंट्स होते थे, फंक्शंस होते थे, तो महाराज लोग को बुलाते थे, उन महाराज लोग के बारे में लिखिए, कितना कुछ है। नहीं नहीं, यस, मैं शादी है उसके बाद तक मैं पहुंच गई थी, फिर मैं अब रैंडम रैंडम लिखने लगी, कभी मेरा रूम, कभी बिल्डिंग, वैसे कर करके I'm just picking up something and I'm just starting writing this. एंड मतलब अभी तो एक्चुअली पास्ट प्रेजेंट भी बाद में ठीक है, आएगा, अभी तो पास्ट के बारे में ठीक है, अभी इतना मैं और लिखो। फिर वही खोज खोज के फिर मैं वैसे लिखूंगी, ठीक है। एंड थिंक, सिबलिंग्स के बारे में सोचो, कजन्स के बारे में सोचो, आंट्स अंकल्स, मामा मामी, मासा मैं मासी, बुआ फूफा, अरे कितना बर्थडेज में किसी ने गिफ्ट दिया, कोई तुम्हारे लिए राखी पे कुछ खाना बना के लेकर आया, भैया दूज पे किसी ने इनवाइट किया, कोई ऐसे ही नॉर्मली आइसक्रीम के लिए ही ले गया यार। तो कितना never end, मतलब yes. अब किसी के साथ लंगड़ी खेली होगी, अब हम लोग तो लंगड़ी वंगड़ी भी बहुत खेलते थे ना, खेलते थे हम। आजकल तो बच्चों को पता भी नहीं वो सब क्या नहीं नहीं है। होता है। ऊंच नीच खेलते थे, स्टेयर्स के ऊपर जंप करते करते। यस यस यू यस रिमेम्बर स्कूल में वो इलास्टिक खेला करते यस, थे, इतना खेला इलास्टिक को, और वो वन वाला जो होता था, वो हॉप स्कॉच और खेलते हॉप थे। स्कॉच खेलते थे कितना। तो अपने उन फ्रेंड्स के लिए ग्रेटफुल हो जिनके साथ ये सब खेले, हु यस, इंट्रोड्यूस्ड यू टू बुक्स, हु इंट्रोड्यूस्ड यू टू दीज गेम्स, बी ग्रेटफुल। तो देर इज नो एंड, पास्ट के लिए भी देर इज नो एंड। दादा दादी, नाना नानी, जब नानी बाड़ी जाते थे, वो नानी जी जबरदस्ती खाना खिलाती थी, तुम्हारा दिमाग है खेल में, वो जबरदस्ती खाना खिलाती थी, खाना तो खा लो कम से कम। उस यस, समय जब फर्स्ट वो वीसीआर वगैरह आया घर में, वो हम लोग क्या करते थे, मैराथन्स होते थे, मूवीज ही मूवीज हम लोग यस, रात रात भर देखा करते थे, यस, यस, यस। है ना। उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। ठीक फर्स्ट है। टाइम जब टीवी आया, हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा टीवी के ऊपर, एटलीस्ट आई वॉच्ड 1983 का वर्ल्ड कप ऑन टीवी लाइव, फर्स्ट टाइम ऑन टीवी। उस समय तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, उसके बाद जब कलर टीवी आया, उसके बाद वीसीआर आया, पेजर्स आए, मोबाइल फोन्स आए, राइट, वीडियो गेम्स खेला, फिर वीडियो कंप्यूटर्स। गेम्स खेला, कितना वो मारियो ब्रदर्स खेलते थे यस। कितना। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वीडियो गेम आई प्लेड, बस ऐसा ही लिखना होगा ना, और वीडियो बिकॉज गेम वाला पे। नहीं, फॉर, अगर आपको वो कंपनी याद है जिसका वीडियो गेम आप खेलते थे, तो उसने कितना एंटरटेन किया, बिकॉज तो आई आपको एंजॉयड लिखना अ ही लॉट, है। आई गेस, बिकॉज उससे मुझे बहुत एंजॉयमेंट, हाँ, बहुत बहुत एंजॉयमेंट, मेरे को एंटरटेनमेंट कितना हुआ। एंटरटेनमेंट होता था, मैं कितना एंजॉय करती थी, मैं मेरे सिबलिंग्स के साथ उसके कारण कितना टाइम स्पेंड कर पाती थी। ठीक है, बिकॉज लिखना हर चीज में बहुत जरूरी है। बिकॉज का ना, बिकॉज का मतलब क्या होता है, कॉज टू बी। ठीक है, तो बिकॉज बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके कारण आपको क्या मिल रहा है, वो आपको बहुत जरूरी है बताना। ठीक है, हर ब्लेसिंग में, जब आप कोई कोई भी चैप्टर की आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां पे आपको कारण बताना बहुत जरूरी है। यस, अब हम लोगों ने जो शेयरिंग फॉर करना द सीखा ब्रेक, है थैंक यू फॉर द। अपने सिबलिंग से, आजकल माने अपने सिबलिंग्स या कजिन से, जो बच्चे आजकल नहीं जानते, सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि हम लोगों के पास एक वीडियो गेम में हम लोग 12 बच्चे खेलते थे। हाँ, आजकल 12 बच्चों के पास 12 एक वीडियो। अलमारी में, एक एक यस स्टडी टेबल यस की अलमारी में दो खन तुम्हारा होता था, दो खन मेरा यस होता था। यस, आजकल तो एकदम। पूरा एक अलमारी के बाद भी उनको एक्स्ट्रा स्पेस रूम चाहिए। है, उनके पास रूम्स है। हाँ, वी यूज टू शेयर आवर रूम्स, यस we used to यस share our rooms, we used to share our bed, we used to share our यस, washroom। उन लोगों का बस चले तो वॉशरूम भी उनको अकेला चाहिए। एकदम एकदम। अब वो सिंगल बच्चों का तो अकेला ही वॉशरूम है ना अब तो। हाँ,
हम लोग, मुझे मेरे पता को है कि नहीं मैं, अच्छा लगता है, प्लीज मेरे कमरे में कोई आके मेरा वॉशरूम यूज करे ना, मेरे yes, को कंफर्टेबल नहीं लगता है, प्लीज मत आना। मम्मी प्लीज उनको मत बुलाना, मेरे कमरे में मत ठहराना, गेस्ट आ रहे हैं बेटा, गेस्ट आ हाँ, रहे हैं, यू शिफ्ट टू माय रूम, तुम्हारे रूम में उनको ठहरा, नहीं नहीं मम्मी प्लीज आप बुआ के रूम में ठहरा दो ना, आप अपने रूम में ठहरा दो, आप मेरे रूम में आ जाओ। वही तो, अपने लोगों ने वो ट्रांजिशन देखा है, एंड वी वर वेरी हैप्पी दैट टाइम आल्सो, वेरी हैप्पी। अब मुझे याद है, मुझे भाई बहन के बीच में ही सोने की आदत थी, एंड यू विल नॉट बिलीव, मुझे इस बात का टेंशन था कि मुझे आदत ही नहीं थी कि खाली 2 जन बेड पे सो रहे हैं। मुझे वो 4 जन सोने की आदत, मैं सोऊंगी कैसे, मुझे नींद कैसे आएगी, मुझे इस बात की टेंशन थी कि जब मैं शादी हो जाएगा मैं खाऊंगी कैसे अकेले, कि मुझे हमेशा पूरे भरे पूरे परिवार के साथ खाने Yes, की आदत थी। actually, I still remember those times, those holidays, when my cousins used to come, and हम वो टीना का टीना पुचका यस, रखा करते थे, एक प्लेट में खाते थे, कोई यस, खिलाता था, कोई लड़ता यस, था। यस, यस, कितना मजा था इतना एक्चुअली। मजा आता था, आजकल बच्चों ने कुछ देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं, एक तो मुझे आजकल में ये सब पे जो नाम लेके पर्सनलाइज कोरिया करा करना बड़ा पाते थे। लगता है, शेयरिंग ही नहीं पता यार, हम लोग का तो कितना एक एक चीज सब हम लोग सब शेयर करते थे, पता ही नहीं था पर्सनल क्या होता है। We used to wait for those holidays, जब cousins, मेरे ना मोस्टली कजन सब बाहर रहते थे, दादी साइड से भी नानी साइड से भी सब, तो वेकेशंस पे जब आते थे ना घर में, ऐसा लगता था कि बस फेस्टिवल, एक्चुअली फेस्टिवल वही होता था। ट्रू, सच गुड टाइम्स, लाइक एक्चुअली वो सिबलिंग्स को, परिवार आदत को कितना एंजॉय लोगों ने उसके कारण, सीरियसली, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ तो उन रिलेशनशिप सब कितना, टाइम्स को सोच के ना वी शुड बी रियली ग्रेटफुल। 100%। पेशेंस पता ही नहीं था, हम लोग ने ये सीख लिया कि मनी, शेयरिंग, कॉम्प्रोमाइज करना, मतलब जो आजकल कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज कर आजकल रहे के हैं, बच्चों को कॉम्प्रोमाइज का सी भी नहीं पता और होता है, हम एंड लोगों इट को इज पता नॉट ही अ कंप्लेंट। कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, वी डिडंट इवन नो दैट कि वी आर डूइंग हाँ, दैट। हम लोग को पता ही नहीं था। आज शादी होके जब आए हैं हम लोग, अच्छा इसको ना थोड़ा पॉज कर देते हैं।